मेरे फादर के सामने सिर्फ एक इंसान बोलता था, वो मेरी बहन, छोटी बहन। Oh my God. तो जब भी कुछ ऐसा ट्रेजेडी होता था तो मैं डायरेक्ट उसी के मुझे पर सडनली साइड वो पे जाती मूवी थी। का ये सॉन्ग याद आ रहा है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। हानिकारक है। तो एज ए बच्ची तो आपने अपनी कहानी बता दी, आज एज ए मदर अपने बच्चों को आप कैसे डील करती हैं मैम? क्या कुछ स्पेशल चीजें जो आपको लगता है कि नहीं दीज आर द बेस्ट टेक्निक्स? क्योंकि बच्चों को अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में जो मैं समझ पाया हूँ, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें लगता है ना कि पढ़ना ही सबसे टफ काम है। जब हम करियर की तलाश पे रहते हैं तो हमें लगता है कि जॉब मिलना मिलना ही ही सबसे बहुत टफ है। बिजनेस पे आते हैं तो लगता है कि बिजनेस करना ही सबसे टफ है, पैसे कमाने सबसे टफ है। लेकिन सबसे एक जो इम्पोर्टेंट जो टफेस्ट चीजें जो आती है अभी एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, इफ माय पर्सनल ओपिनियन, बच्चे को पालना, पढ़ाना, उसको अच्छी वैल्यूज देना, दीज आर द मोस्ट टफेस्ट टास्क। डू यू एग्री मैम? यस, आई एग्री। तो ये डिफिकल्ट है। एज अ बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपने अपनी स्टोरी बता दी, बीइंग एन एजुकेटर अपनी स्टोरी बताई मैम, बीइंग अ पेरेंट आप क्या टेक्निक्स यूज करती हो मैम अपने बच्चों को अच्छे से डील करने के लिए? मैंने टेक्निक्स इसीलिए पूछा क्योंकि बच्चे आज के डेट में टेक्निकल लैंग्वेज में ही बातें करते हैं और टेक्निक्स के पॉइंट पे वो ज्यादा समझ पाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बोथ आर बॉयज़। एक स्टैंडर्ड 3 में है और एक यूकेजी में। मेरे वन इज़ 8 इयर्स ओल्ड एंड द अदर वन इज़ 5 इयर्स ओल्ड। मेरा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन कुछ बहुत फ्रेंडली है। मैं अपने बेटे के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, एज़ अ फ्रेंड ही मैं उसको हैंडल करती हूँ। इसलिए कि वो अपनी बातें मेरे पास रख पाए, उसका फ्रीडम अगर मैं उसको नहीं दूँगी, तो वो सोसाइटी में जाके अपनी बातें रखेगा। अगर आप तो मौका नहीं देंगी हाँ, तो तो बिल्कुल। उसका पूरा मुझे डाउट लगता है या डर लगता है, क्योंकि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ, जहाँ मैं बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदलते हुए देख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर वो सोसाइटी में अपनी बातों को रखेगा, तो वो किसी रॉन्ग हैंड्स में जा सकता है या किसी गलत इन्फॉर्मेशन उसके का पास शिकार इंफॉर्मेशन बन सही नहीं आ पाएगी। सही नहीं आएगा और एप्रोप्रिएट नहीं होगा, या फिर जो इन्फॉर्मेशन जिस एज में आनी चाहिए वो शायद एज एप्रोप्रिएट नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन तो बहुत तरह की होती है, बट किस एज में क्या इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी जाए वो भी तो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। मेरा बेटा बड़ा वाला, हिज नेम इज़ अयान, ही इज़ वेरी फ्रेंडली विथ मी। और मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को संस्कार थोड़े, वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है। तो मैं चूँकि बहुत पूजा-पाठ करती हूँ और मुझे बहुत बिलीव है, मैं उस तरह का वैल्यू सिस्टम है मेरा, तो मैंने अपने बेटे को भी बहुत अर्ली ईयर्स से बहुत पूजा-पाठ, बहुत स्पिरिचुअलिटी में काफी। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा, तो मुझे लगता है कि अगर वो कनेक्ट हो पाएगा स्पिरिचुअली, तो वो गलत करने के पहले 100 बार ज़रूर सोचेगा कि दिस समथिंग व्हिच माय मदर वुड गेट हर्ट, और माय फैमिली, ये जो भी मेरा कल्चर है, दैट विल गेट अफेक्टेड। वो एक बॉन्ड है। स्पिरिचुअलिटी के बेस पे ही डेवलप हो जाए। और स्पिरिचुअलिटी और एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें आप अपने बच्चों में बहुत अर्ली ईयर से इंकलकेट कीजिए, क्योंकि ये आज के समय में विलुप्त होता जा रहा है। आप एक तरह से बोले, हमारी जो संस्कृति है वो पश्चिम सभ्यता, हमारा जो जो पीछे हम जो पहले का लाइफ जी रहे थे, नाउ विच वी आर लिविंग, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न एरा, और द कम्युनिटी दैट वी हैव नाउ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड अर्लियर। व्हाई? बिकॉज पीपल आर मोर लुअर टुवर्ड्स स्पीकिंग इंग्लिश एंड मूविंग टुवर्ड्स अ फास्टर लाइफ. US culture, a foreign culture is coming, even the dress up, the mental makeup, the way we talk and speak and think, all are changed now. So I think कि you should have a proper spiritual मतलब lessons for your children at very early ages, and no बोलने की आदत. आपका बच्चा कुछ भी बोलता जाए, every answer cannot be yes. क्योंकि उस केस में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर आप उसको लगातार यस 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 करते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब नो होगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्स किसी को मिल जाए, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगा। उसी का कारण है कि जिन बच्चों को बहुत एज के बाद नो बोला जाता है, जाके सुसाइड कर लेते हैं। नो सुनने की आदत नहीं है ना, घर से भाग जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं, नशा, दे गेट लुअर्ड टुवर्ड्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है कि वो नो की आदत जो है ना, वो अडेप्टिवनेस बहुत अर्ली ईयर्स से ही इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए कि नहीं, एवरीथिंग कैन नॉट बी अ यस। रिवॉर्ड्स रखिए, तुम ये कर लोगे तो हम तुमको वो दिलाएंगे, तुम्हारे ये, इट शुड नॉट बी मार्क्स बेस्ड। इट शुड नॉट, तुम कपड़े फोल्ड करना, डोंट थिंक कि मैं ये बोल रही हूँ कि एग्जाम में नंबर लाओगे देन वी विल गेट यू अ बिग टॉय, अ गुड टॉय। नो, अक्सर हम लोग दो, हमेशा गोल सेटिंग मार्क्स पे करते हैं। हैं। डोंट मेक एनी कनेक्शन बिटवीन द गोल्स एंड द मार्क्स। गोल सेटिंग इन द सेंस कि आप ये बोलिए कि अगर आप अपने कपड़े फोल्ड करके डेली रखोगे ना स्कूल से आके, 1 month I will observe and then we will buy you this new car. So learning basic skills, basic life skills, that matters. That matters. Why? Because we are living in an era And where, especially for boys, especially for boys, that matters. that matters. Because see,
हमारा जनरेशन के बाद का जनरेशन और बाद का जनरेशन जो आएगा, मोस्टली अभी आप अगर कैलकुलेट करें तो मोर देन 50% बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, इफ यू Yeah. टॉक अबाउट एन अर्बन एरिया। तो हमारे बच्चों का जब जनरेशन आएगा तो दिस रेशियो विल गो अप टू 80-85%। तो क्या होगा जब वो थक कर आएगा एंड ही विल एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू डू समथिंग, शी विल आल्सो बी इक्वली टायर्ड, शी विल आल्सो नॉट लाइक टू डू ऑल दिस। तो शुरू से अगर सेल्फ डिपेंडेंस की आदत बच्चों के अंदर रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा खुशहाल जीवन, ज्यादा हैप्पी लाइफ, बिल्कुल। बिकॉज डिपेंडेंस नहीं रहेगा तो नो नहीं सुनना पड़ेगा। नो नहीं सुनना पड़ेगा तो समवेयर यू विल बी वेल इक्विप्ड of doing everything on your own, and you will be less dependent on people, not only your family but also your workers, those who are coming for your work, maybe one day he or she is absent, 365 दिन तो आपके कोई यहाँ नहीं कोई आ नहीं पाएगा। रहेगा। तो then you must know the basic skills। दैट मीन्स कि एक बहुत ही अच्छी बात मैम ने बताया, सिखाया, जो अपने बच्चों को ये सिखाती हैं। और ये अभी तक की सबसे बेहतरीन चीज जो सामने आई कि बच्चों के सामने हमारे मोस्ट ऑफ द उनको टारगेट क्या दिए जाते हैं, बेटा तुम्हें अगर ये इतने नंबर आ गए, इतने परसेंटेज आ गए, तुमने अगर ये वाला एग्जाम क्लियर कर लिया तो तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी। तो बच्चे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ तो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट बेसिक लाइफ स्किल्स? इस बारे में कोई बात नहीं करता है। घर के छोटे मोटे काम को करना, और वहीं से वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भाई बहनों के बीच में वो आने लग जाती है। तो इन चीजों की शुरुआत अगर बचपन से की जाए तो बच्चे काफी अच्छी तरीके से कर पाते हैं।